आपकी स्टोरी सर बहुत बड़ी। आपको कैसा लग रहा है अभी, क्या फील क्या कर रहे हैं? फील क्या कर रहे हैं, इंसान आज़ादी चाह रहे हैं और भविष्य में ये सारी आपको लाठीचार्ज की वजह से सारी चोट लगे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं। और मेरे लोग थे जो मैं बहुत बुरी तरह पिटे हैं। सर पर दिल्ली पुलिस का तो कहना था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, हमने सुरक्षा व्यवस्था करी है। कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी उनकी, कुछ भी नहीं। वहाँ पे एक कॉलेज था, पढ़ता था, उसमें गेट बंद थे चारों तरफ से और उधर घुसा के पीटा लड़कियों को भी और जो लड़के थे वहाँ पे सब उन सबको। तो क्या उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ लगता है, ऊपर से आदेश थे, क्योंकि वरना सर यहाँ से वहाँ तक कोई कुछ नहीं था। सर क्योंकि आगे भी जो डिप्लॉयमेंट हुआ है सुरक्षा बलों का, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने टीयर गैस वगैरह लगाई हुई है कि आपको क्या चलाने के आदेश मिला, तो उस पर हमें जवाब नहीं मिला। टीयर गैस तो उन्होंने चलाई नहीं, टीयर गैस नहीं चलाई उन्होंने। हाँ शांति, हाँ जी। कोई उपद्रव नहीं हुआ था प्रदर्शनकारियों की तरफ से? आप लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज? शांति से प्रदर्शन कर रहे थे हम तो मैडम। सर अब आपका सरकार से क्या मांग है, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उम्मीद है इस सरकार से अब? उम्मीद तो देखो कुछ नहीं है, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे, चाहे जान भी देनी पड़ जाए। दिखाइए क्या दिखा रहे हैं। ये तो बारिश की वजह से, बारिश की वजह से फट गए सारे, गल चुके हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, सर ये आप ही बैठिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद। हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत चाहते हैं। ना तो सरकार ने एक महीने से कोई बातचीत करी, एक भी बार उन्होंने जो है इस पर चर्चा नहीं की। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। क्या हम सच में लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? सर जैसे मोदी जी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो क्या अब आपको लगता है इतना सब कुछ करने के बाद, एक पीसफुल प्रोटेस्ट में इतना अत्याचार करने के बाद, अब मोदी जी इस काबिल हैं कि वो ये चीज कह सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारी मीडिया है ना, इसने देश खोखला कर दिया। और आपके वीडियो के माध्यम से कहूँगा, ये जो बिक चुके हैं ना लोग, इन्होंने देश खोखला कर दिया, बिक चुका देश, कुछ चंद पैसों के लिए बिक चुका देश। सर जैसे हर चीज में निजीकरण किया जा रहा है, रेल निजी हो चुकी है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, भक्ति में भी चोरी हो रही है, क्या जी? आपने को तो पता ही होगा, कई सौ करोड़ का चंदा चोरी हुआ है और फिर भी जनता की आंख नहीं खुलती। तो मैं तो यही कहूँगा, जनता को जागरूक हो। और 1-1.25 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, उन पर भी ध्यान दो। मेरे गांव का स्कूल खुद बंद हो गया, मैं इसलिए प्रोटेस्ट में आया हूँ। हम सहारनपुर से वैसे 5 लोग हैं और मेरे से जो है भीड़ में छूट गए, मेरे से मिल नहीं रहे, फ़ोन उनके भी डाउन हो चुके। मैं तो यही चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और लोकतंत्र में रह रहे हैं हम, इसके जवाबदेही हो। शांतिपूर्ण तरीके से नहीं है, शांत अभी भी शांतिपूर्वक ही है। मैं भी अपील कर रहा हूँ कि कोई, आपकी साइड से शांति, प्रदर्शनकारियों की तरफ से शांतिपूर्ण है, पुलिस भी हिंसा का प्रयोग। हम नहीं चाहते कि सोनम सर की इंसल्ट हो, कि उनका मेन मुद्दा यही है कि पीसफुल शांतिपूर्वक हो, बस यही है। लाठीचार्ज, टीयर गैस, किसी भी तरीके की हिंसा का प्रयोग निंदनीय है। और उसके बाद जिस तरीके से, बुरी तरीके से देश में अपने ही देश के नागरिकों को पुलिस ने मारा है, लाठियों से मारा है, तो क्या हमारे देश में लोकतंत्र बचा है? क्या हमारी सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके कह सकती है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से है? क्या अब बच्चों को